हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवारों के सुराख हैं साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं विशु आज इस महान पर्व का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं राष्ट्र प्रेम के उपलक्ष्य में अपने विचारों का साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी झेली हो। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराती हैं। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के एक नारे पर खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। एक महिला 62, 65, 71 की युद्धों में जब अपना सुहाग गवा देती है तो उस विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की खुशियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला कि जिस्म की कई गोटियां ही चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोज की रोटियां ही चली गई। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। मानव मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, वंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल को खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान भूत से छूटेंगे, राष्ट्र सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण दुर्योधन को अंतिम बार समझाते हैं कि शांति और न्याय का मार्ग चलो, लेकिन जब अहंकार ने सत्य को ठुकरा दिया तब श्री कृष्ण कहते हैं याचना नहीं अब रण होगा का अर्थ केवल युद्ध नहीं बल्कि अन्याय के सामने कभी हार न मानना है। 15 अगस्त हमें सिखाता है कि आजादी कभी भीख में नहीं मिली थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने शांति और न्याय का मार्ग अपनाया, लेकिन जब हर आवाज दबा दी गई तब उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया। नमस्कार, मैं आस्था शुक्ला, बीबीए की छात्र। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या हम सच में इस आजादी की कीमत समझते हैं जिसे पाने के लिए लाखों लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया? जब भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़े, जब चंद्रशेखर आजाद जी ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, और जब हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ खो दिया, तब उनका सपना सिर्फ एक आजाद भारत नहीं था, उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां युवा पीढ़ी उसकी जान पे। लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा सिर्फ देश के उस पार नहीं है। देश का असली खतरा तब पैदा होता है जब एक युवा अपने सपनों को छोड़ देता है। Good afternoon, everyone. A very happy 79th Independence Day to
to all of you. I am Mudrika Jaiswal, and it is my privilege to welcome you all to today's Independence Day celebration. Today, we pay our heartfelt tribute to the brave freedom fighters whose courage and sacrifices gave us the gift of freedom. On 15th August 1947, India gained independence from British rule. This year, we are celebrating the 79th Independence Day. This occasion reminds us of the values of freedom, unity, patriotism, and our responsibility towards our nation. Now, I would like to respectfully invite our director, Mr. Pankaj Rajhan sir, our registrar, Mr. Jay Mangal sir, all our respected HODs, faculty members, and distinguished guests to kindly come forward for the flag hosting ceremony. May I request everyone to kindly stand up for the flag hosting ceremony. Please remain standing for the national anthem. Thank you. Now, let us begin our cultural program. We have wonderful performances including dance, singing, speeches, and poetry by our talented students. Please welcome our first performance with the brick of the hyper-optimized mind. We track our steps, we optimize our diets. We download apps to manage our schedules, and we rely on the illusions of absolute control. We have even turned rest into a calculated merit. We have even turned a rest into a calculated merit, chasing the myth of a perfect sleep. As if a piece of a mind can be fought or a program, even choosing what to speak on today. On a mental health, I deliberately choose a path that might overlook to a superficial glance. Mental health looks like a basic topic perhaps. Plans, even at the elementary school level, but that is the federal class. Society has neatly boxed us into a few digestible areas, the clinic, the pharmacy, and the social media infographic. But we have entirely missed the war raining within the surface. The current mental health movement is not a revolutionary, it is an evolutionary. It has simply adapted to serve capitalism. And it is my privilege to welcome you all to today's Independence Day celebration. Today, we pay our heartfelt tribute to the brave freedom fighters whose courage and sacrifice gave us the gift of the freedom. Why do we celebrate Independence Day? On 15th of August 1947, India gained independence from British rule. This year, we are celebrating the 79th Independence Day. This occasion reminds us of the values of freedom, unity, patriotism, and responsibility towards our nation. Now, I would like to respectfully invite our director, Mr. Pankaj Rajan sir, our registrar, Mr. Jay Mangal sir, and all our respected HODs, faculty members, and distinguished guests to kindly come forward for the flag hosting ceremony. May I request everyone to kindly stand up for the flag hosting ceremony. Please remain standing for the national anthem. Thank you. Now let us begin our cultural program. We have wonderful performance including dance, singing, speeches and poetry by our talented students. Please welcome our first performance with a big round of applause. Jai Hind, Vande Mataram, thank you. And I am first year BCA student. Today I feel honored to stand before you and speak on the topic. My failure is a stepping stone to success. We all dream of success. We want good marks, a successful career, and a happy life. But there is one thing that every successful person
has experienced, and that is failure. Many people think failure means the end of the life, but I believe failure is not the end. It is the beginning of a stronger and wiser journey. Every failure teaches us something that success cannot. It helps us improve, become more confident, and prepare for greater challenges. Imagine a child learning to walk. The child falls many times but never gives up. Every fall makes the child stronger until one day the child walks confidently. Life is exactly the same. We all face difficulties, but what matters is whether we stand up and try again. History is full of people who turned failure into success. Thomas Edison made thousands of unsuccessful attempts before inventing the. I am Palak Sharma, pursuing BBA and presenting a speech on youth, the future of nation. Today, as we celebrate the 79th year of our freedom, we honor the brave heroes who fought for the India we live in today. But when you look closely at our history, but when you look closely at our history, you realize something powerful. The heart of our freedom was driven by its youth. Young minds back then refused to accept things as they were, and they wrote the history. Today, India is once again standing on the shoulders of its youth. We are one of the youngest nations in the world with over 60% population under 35. की छाव में हम आज आजाद हिंद में हवा ले रहे हैं। जब 1947 में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यहाँ के नेता तो कचरे के समान हैं, यह देश बहुत जल्द ही बिखर जाएगा, तब हमने इतिहास के पन्नों पर लिखा था, हम बिखरेंगे नहीं, हम निखरेंगे। मंच पर विराजमान आदरणीय डायरेक्टर मिस्टर पंकज राजहंस सर, आदरणीय रजिस्ट्रार मिस्टर जयमंगल सर, सभी एचओडी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सबको और इस पावन भूमि को नमन करता हूं और आगाज करता हूं इस श्लोक से। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तट भारतम नमः भारती यत्र संतति, अर्थात जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारत है और हम सब इस भारत माता की संतान हैं। नमस्कार, मैं शिवांश दीक्षित बीसीए फर्स्ट ईयर का छात्र और आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं। जो विषय का नाम है स्वराज से समृद्धि, आजादी की 80 साल की कहानी एक युवा की जुबान है। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे कोई पुराना भाषण देने नहीं आया हूँ, बल्कि एक कड़वा सवाल पूछने आया हूँ। क्या 15 अगस्त पर सोशल मीडिया पर एक तिरंगे की पोस्ट करना या स्टेटस लगाना ही जिम्मेदारी बताती है? मेरा जवाब है नहीं। सिर्फ स्टेटस लगाने से देशभक्ति नहीं साबित होती। आजादी दिखावे का कोई त्योहार नहीं, बल्कि हर भारतीय के रग रग में दौड़ती हुई वो आग है जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। आपने कभी सोचा है कि कहां से आई थी एक 23 साल के नौजवान के सीने में वो आग जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गया? जब उनसे पूछा गया क्या तुम्हें मौत का डर नहीं, तो उनका जवाब था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में से भी इनकलाब पैदा कर सकता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। क्यों हर 15 अगस्त को यह ध्वज कुछ अधिक ही मुस्कुराता है? पवन मुस्काई और बोली, क्योंकि इसकी हर लहर में किसी माँ की सिसकी बसी है, किसी पत्नी का अधूरा सुहाग, किसी बहन की सुनी राखी और किसी शिशु की अनकही पुकार बसी है। यह रंग यूं ही नहीं चढ़े इस ध्वज पर, इन्हें समय ने नहीं बलिदानों ने रंगा है। जब हम निश्चिंत निद्रा में थे तब कोई सीमा पर जाग रहा था, जब हम उत्सवों में दीप जला रहे थे तब कोई अपने प्राणों का अंतिम दीप बुझा रहा था। याद करो वह युवा जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चुन लिया, वह जिसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वह जिसने सरफरोशी को ही जीवन का गीत बना दिया, जो वह अग्नि जो घोड़े के टापों पर अंग्रेजी
अंग्रेजी साम्राज्य से टकरा गई। वह सिंह जिसकी गर्जना आज भी इतिहास की दीवारों से टकराती है, और वह वीर जिसने कहा मैं अपना झंडा झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी जवानी, अपने सपने, अपना परिवार, अपना आज हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया। और आज हम कुछ क्षण इंटरनेट ना चले तो बेचैन हो उठते हैं। एक दिन बिजली चली जाए तो शिकायतों के पुल बांध देते हैं। देश से अधिक अपने ही स्वार्थ की चिंता करते रहते हैं। उन्होंने सीने पर गोलियां खाई और हम सत्य बोलने से भी डर जाते हैं। उन्होंने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए और हम अपने ही राष्ट्र का उपहास करने में संकोच नहीं करते हैं। सोचिए, यदि उस दिन भगत सिंह ने कहा होता अभी तो मैं बहुत युवा हूँ, यदि आजाद ने कहा होता मुझे अपने भविष्य की चिंता है, यदि बिस्मिल ने कहा होता मेरे भी कुछ स्वप्न हैं, तो क्या आज हम स्वतंत्र आकाश में सांस ले रहे होते? नहीं। यह स्वतंत्रता हमें उस उपहार में मिली, यह प्रत्येक श्वास किसी शहीद की अंतिम श्वास का प्रतिफल है। इसलिए देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिकों का धर्म नहीं, यह प्रत्येक विद्यार्थी का भी कर्तव्य है। ईमानदारी से पढ़ना भी राष्ट्र सेवा है, कर्तव्य का पालन करना भी राष्ट्र सेवा है। जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर भारत को अपना एक परिवार मानना भी राष्ट्र सेवा है। आज आवश्यकता एक और युद्ध की नहीं, एक और क्रांति की है, और वह क्रांति अज्ञान के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, घृणा के विरुद्ध और अपने भीतर बैठे उस स्वार्थ के विरुद्ध है जो हमें केवल मैं तक सीमित कर देता है। आइए आज इस तिरंगे के सम्मुख केवल ताली ना बजाएं, हम एक संकल्प भी लें कि इस राष्ट्र का सम्मान हमारे शब्दों में होगा, हमारे कर्मों में होगा, हमारे चरित्र में होगा, ताकि जब अगली पीढ़ी इस तिरंगे को निहारे तो वह गर्व से कह सके हमें शहीदों का बलिदान केवल याद नहीं रखा, हमने उसे अपने जीवन में जिया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। वंदे मातरम। जय हिंद। जय देता है। आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सोनू कुमार मिश्रा है और मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और माइक्रोटेक कॉलेज में बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष ऐसे विषय पर बात करने खड़ा हुआ हूँ जो हमारी आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या हम विचार के युग में हैं और क्या हम विवेक के युग में भी हैं? मैं अपनी बात एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। क्या सचमुच हम पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं या फिर पहले से ज्यादा जानकारी रखने लगे हैं? आज हमारी जेब में ऐसा मोबाइल है जिसमें पूरी दुनिया की जानकारी है। एआई और इंटरनेट हमें हर सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर जानकारी इस सफलता की गारंटी